नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बयान दिया था कि कारगिल वार में की गलती जो थी वो पाकिस्तान की थी। ये उन्होंने बयान दिया और पहली बार ये माना खुले तौर पर पाकिस्तान की गलती थी। पाकिस्तान को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। जो कारगिल वार थी वो उसकी ये गलती पूर्व पाकिस्तान ने की और इसका परिणाम भुगता। तो ये रहस्योद्घाटन तो इसको क्या कहेंगे, दरअसल एक ये सच्चाई है, स्वीकारोक्ति है जो नवाज शरीफ ने अपने देश के लोगों के सामने की। हालांकि जितनी भी वार हुई हैं, अब तक 3 बार पाकिस्तान से युद्ध हुए, 3 बार, तीनों बार पाकिस्तान ने ही आगे बढ़कर भारत को चुनौती दी है और फिर बिलबिलाता हुआ, मिमियाता हुआ दुम दबा के भागा है। ये तीनों युद्ध में पाकिस्तान की हालत रही है, चाहे 1971 की वार हो, चाहे कारगिल वार हो, चाहे 1948 की वार हो। ये तीनों युद्ध जो है उसमें पाकिस्तान बुरी तरह से परास्त हुआ। और आप इसको यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान आज जो बर्बादी की हालत में है दोस्तों, उसके लिए ये युद्ध जिम्मेदार हैं। एक तो युद्ध, ऊपर से करेला और नीम चढ़ा हालत ये है कि वहाँ की आवाम जो है उसकी बुद्धि आज तक भी घुटनों से बाहर नहीं निकल के आई है। घुटनों में पूरी आवाम की बुद्धि नज़र आती है। उनकी वहाँ पर चूंकि जो धर्म की घुट्टी पिलाई गई है, और जो होता ये है कि आप बचपन से बच्चे को जैसा भी पढ़ाते लिखाते हैं वो बच्चा उसी तरह का व्यवहार करता है, वो बच्चा उसी माहौल को लेकर आगे देश को, समाज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वहाँ की आवाम की हालत रही है, वहाँ की जनता की हालत रही है कि उनको नफरत के बारे में पढ़ाया गया है, उनको भारत से दुश्मनी के बारे में पढ़ाया गया है, इतिहास के बारे में उनको सच्चाई कभी नहीं पढ़ाई जाती। आपको आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान का इतिहास 1947 तक ही है, उससे पहले का इतिहास वो नहीं पढ़ाते। और पढ़ाते भी हैं तो कुछ उल्टा सीधा पढ़ाते हैं कि किस तरह से जो मुस्लिम आक्रांता आए थे, कुछ उनके बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन ब्रिटिश पीरियड का जो इतिहास है वो उनको ईमानदारी से पूरी तरह से नहीं बताया जाता। यहाँ तक भी नहीं बताया जाता कि लाहौर जेल में एकीकृत भारत के लिए शहीद भगत सिंह को और उनके सुखदेव और राजगुरु को फांसी लगी थी। ये तक भी उनको नहीं बताया जाता कि वो उतने बड़े देशभक्त हैं भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि तब दोनों हिस्से एक थे। और भगत सिंह को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं होगी उस समय तो कि इस तरह से मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना भारत से टुकड़ा कर लेंगे और अलग देश बनाएंगे और इस्लाम उनका धर्म होगा। उन्होंने भी ये इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। खैर, जब ये बात पब्लिक के सामने खोली गई कि नवाज शरीफ ने क्या बयान दिया है, और इसके बाद वहाँ की जो आवाम का जो रिएक्शन है वो देखने लायक है। और दरअसल इस वीडियो में जो मज़ेदार बात ये है, जो ख़ास तौर से जो मैं अंडरलाइन जिस बात को करना चाहता हूँ वो ये कि वहाँ के एक स्कूल के बच्चे ने, वो मुश्किल से कोई 6ठी-7वीं क्लास का बच्चा होगा, और एक उसका शायद बड़ा भाई है, वो 1 या 2 क्लास आगे होगा, वो 8वीं या 9वीं क्लास में हार्डली मुश्किल से होगा। उसने दोस्तों क्या क्या दलील दी हैं और क्या उसने बताया है और उसने किस तरह से चीज़ों को प्लीड किया है, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। निश्चित तौर पे वो बच्चा जो है किसी अच्छे ये मुल्ला छाप जो मौलवी हैं इनके मदरसों में वो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। उसके शक्ल सूरत से और पहनावे से लग रहा है कि वो किसी अच्छे परिवार से बिलोंग करता है और अच्छे स्कूल में वो पढ़ता है। लेकिन उसकी जो राजनीतिक समझ है, उसकी जो सामाजिक चेतना है, उसका जो एनालिसिस करने का जो तरीका है, यही बयान सब लोगों ने वहाँ पर देखा है, सुना है। लेकिन उसने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है वो गजब की है, वो कमाल की प्रतिक्रिया उस बच्चे ने व्यक्त की है। आप उस बच्चे की दलील सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा कि और भी इसमें दलील लोगों ने दी है और प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान के लोगों ने इस बात पर गहरा अफसोस किया है कि नवाज शरीफ ने जो बयान दिया है, काश ये बयान उन्होंने बहुत पहले दे दिया होता तो कम से कम भारत से जो इतनी कटुता इन्होंने पाल रखी है, आवाम में जो उसके जहर भर रखा है उनके दिलो दिमाग में भारत के प्रति, वो शायद कुछ कम हो जाता। मिटेगा तो दोस्तों इसलिए नहीं क्योंकि जब तक पाकिस्तान की नीतियां गलत रास्ते पर रहेंगी तब तक वो जहर इनके दिलो दिमाग से बिल्कुल नहीं निकलेगा। आज जो पाकिस्तान बर्बादी की हालत में, बेरोजगारी है, भुखमरी है, ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, वहाँ पर आतंकवाद है, जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने पाला पोसा
वो उसकी रगों में अब शामिल हो गया है और वो उसका बनाया हुआ सांप वो खुद को ही डस रहा है। ये पाकिस्तान की हालत हो चुकी है, ये पाकिस्तान के अवाम की हालत हो चुकी है। वो पूरी तरह दिग्भ्रमित है। ये सही शब्द इसके लिए है कि उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना, उनको कुछ समझ नहीं है इन बातों की। वहाँ जो सरकार है वो सरकार भी दिमागी तौर पर वहाँ दिवालियापन की शिकार है। पाकिस्तान तो दिवालियापन की कगार पर जा ही रहा है, लेकिन सरकार की हालत भी दिवालियों जैसी है। वहाँ पर बिल्कुल दिमाग का उनके दिवाला दही बन चुका है, दिवाला निकल चुका है। उनको समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान को हमको किस रास्ते पर ले जाना है। तो वे ऑफ मैप जो है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, जैसे भारत का एक बिल्कुल क्लियर सोच है, उस पर मैं आज बहस नहीं करना चाहता। उस चुनाव हैं, कल परिणाम आएंगे, उस पर बाद में बहस करेंगे। लेकिन जिस तरह से भारत का कंसेप्ट क्लियर है, हमारी देश की केंद्र सरकार का बिल्कुल फोकस क्लियर है। मैंने विभिन्न मुद्दों को लेकर भी पिछला वीडियो बनाया था कि किन किन मुद्दों पर यह सरकार काम करेगी और किन मुद्दों को अब जो प्राथमिकता सरकार देगी। अब ये जो रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है, जो भाजपा के पक्ष में है, जो जितने भी सर्वेक्षण आए उन्होंने कहा है। तो उसी तरह से पाकिस्तान के पास वो कोई विजन नहीं है, वो कोई सोच नहीं है, वो कोई ऐसी कोई दीर्घकालिक योजना नहीं है उनके पास कि वो पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान आज भी घुटनों के बल रेंग रहा है बच्चों की तरह, और भारत जो है वो दौड़ रहा है। आप देखिए कितना जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए ये तुलना करना है भारत से और पाकिस्तान की तो पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ की आवाम भी इस बात को काफ़ी हद तक समझती है, और जो पढ़े लिखा जो तबका है, जो समाज का वर्ग है, जो सोशल मीडिया से खास तौर से जुड़ा हुआ रहता है, जो तरह तरह की सर्च करते हैं और कंपैरिजन करके देखते हैं, उनको अब कुछ समझ में आने लग गया है कि ये तुलना हो ही नहीं सकती। भारत से जो किसी तरह की जो तुलना है वो अब इम्पॉसिबल हो गई है। तो कुल मिला के बात यह है कि आप देखिए इस वीडियो में कि वहाँ की आवाम ने नवाज शरीफ जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जब ये खुलासा किया कि कारगिल युद्ध की गलती हमारी थी और हमने ये शुरुआत करी थी और ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था, हमारी भारी भूल थी। तो वो इस बात को लेकर वहाँ के आवाम ने और उस बच्चों ने, वो जो दो भाई लग रहे हैं शक्ल सूरत से, उन बच्चों ने क्या कहा वो बड़ा मजेदार है, बहुत ही क्लासिक है, देखने लायक है। आप इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ ही इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। मान लेने को क्या कहेंगे? मैं 1999 की गलती 2024 में मान रहे हैं, कुछ ज्यादा अर्ली नहीं मान ली? देर आए दुरुस्त आए, बस यही कहूँगी। तो आप अब मुझसे क्या पूछना चाह रही है? तो मैं यही कह सकती हूँ, उन्हें अगर चले, उन्हें अब जिंदगी की इस उम्र में पता नहीं, शायद ख्याल आ गया, शायद कोई आगे जो उनकी जिंदगी थी तो उसकी शायद उन्हें आगे तो उन्हें ख्याल आ गया, नहीं भाई जो इस दुनिया में की है उसका मैं दावा इधर ही कर जाऊँ। तो मेरे ख्याल से उन्होंने यही सच बता ही दूँ 24। मैं वही तो कह रही, शायद हो सकता है कि रूहें शूहें आई हैं उनके ख्वाब में, तो उन्होंने कहा है कि मैं का भी बड़ा गुस्सा आ रहा है यार, हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया इतने। अवाम तो वैसे ही लाइलक कौम है ना, अभी अवाम को वो मीडिया पे दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है, जम्मू कश्मीर थी उन तरक्की नहीं सानू नजर आने। अब जम्मू नहीं दिखाएंगे, अब जम्मू कश्मीर का कुछ नहीं हो रहा, कश्मीर हमारा बिक गया उसका कुछ नहीं होना, वो नहीं आना नजर, वो तो हमें पता ही नहीं है। अभी तो किसी से भी पूछ रहे कश्मीर का सौदा हुआ है, किसी को नहीं पता होना, हमें पता है क्योंकि हमारे वो जो है ना किताबी निज़ाम, किताबों में पढ़ के, ये किसी को नहीं पता होना क्योंकि पागल अवाम है ना, इनको शौर, हमें तो आज तक ये भी नहीं पता चला कि हमारे महंगाई भुट्टो के दौर में थी, जरदारी के दौर में थी कि नवाज शरीफ के दौर में या इमरान खान के दौर में, हमें तो कश्मीर बिक गया। देखें बस मैंने यही कहा है कि नवाज शरीफ साहब को शायद अगली होता है ना कोई रूहें आई हो तो उन्हें ख्वाब आया हो कि पता नहीं जिंदगी मांग लो इंडिया से, तो अवाम से माफ़ी मांग लो, इंडिया की छोड़े, अवाम को बता दूं कि भाई तुम लोग की सच्चाई है। तो शायद चले देर आए दुरुस्त आए, तो उन्होंने यही सोचा। बाकी हम अभी भी आपको बड़ा पसंद करते हैं और आपको यही कहेंगे कि ठीक है, अगर और भी कोई आपको देर दुरुस्त आ रही है तो वो बता दें। हाँ, इंडिया से रिलेटेड कुछ और राज है तो वो भी टाइम से ही बता दे, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखी ना। अवाम को तो वैसे ही आप कहते हैं शऊर आना चाहिए, तो ये भी शऊर आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। सियासी शऊर ज्यादा बेहतर है। हाँ, सियासी जहर उगलने से जो है बाज आ जाता है। देखिए सर, हमें तो ये बताया गया कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया ने हमें छोटा मुल्क समझ के बार बार हम पे हमले किए, हमारी किताबें भरी पड़ी हैं इस स्याह झूठ से। मेरी ये स्याह झूठ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया हमारा अज़ल से दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अटैक्स, वॉर की हम बात कर रहे हैं, वॉर की बात जो है, अटैक्स की जो बात आप कर रही हैं ना,
उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सी बेवकूफ़ियाँ की हुई हैं, बहुत सी बेवकूफ़ियाँ की हैं। और हमारे इसमें कोर्स में जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो पॉजिटिव तो है नहीं, न्यूट्रल तो है नहीं, वो वन साइडेड है कि आप बस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें करते हैं, पाकिस्तान की आर्मी की तारीफ़ें करते रहो, दैट्स इट। लेकिन ये बात गलत है उस वक्त की। अब देखें, याहिया खान से लेके आज तक मुशर्रफ के ज़माने और उसके बाद इमरान खान और ये जो जनरल बाजवा, इन लोगों ने जो जो हरकतें की हैं वो पाकिस्तान के मुफाद में तो हरगिज़ नहीं जाती। हमारे मुफाद में जो चीज़ें थी, अगर देखें दुनिया में फ्रांस और इंग्लैंड इतने बड़े दुश्मन थे एक दूसरे के, लेकिन आज क्या है कि कोई भी ब्रिटिश गाड़ी सड़क पे खड़ी करके पार करके फ्रांस के में चला जाता है और वहाँ से शॉपिंग करता है। इसी तरह फ्रेंच जो हैं वो बरतानिया में आके शॉपिंग करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, कारोबार होता है, कारोबार होना चाहिए, इसमें कोई। हमने इंडिया पे इस वजह से काम किया कि वो हमारा दुश्मन और हमने नेगेटिविटी फैलाई, जैसे आप कह रहे हैं, तो हम पॉजिटिव साइड पे क्यों नहीं गए जिससे हमारे मुल्क को जो है फ़ायदा पहुंच सकता है, जैसे आपने कहा। लेकिन हमने दुश्मनी, हमने शायद अपनी एनर्जी ज़्यादा इंडिया को जो है डाउन करने में लगा दी। अगर हम खुद को अपग्रेड करने में लगा देते तो शायद आज हम भी कहीं खड़े होते। बीजेपी की जो पहले कोशिश थी, जब लाहौर पैक्ट हुआ, वाजपेयी बस में बैठ के पाकिस्तान आया, जब मुशर्रफ साहब ने कहा जी मैंने इसे सल्यूट नहीं करना, और फिर बाद में जाके उसके पाँव पड़ा, तो ये हरकतें जो हैं ये बेटा पीछे ले जाती हैं हमें। इसी तरह अयूब खान ने जो हरकतें की अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपने आप को पाकिस्तान पे मुसल्लत रखने के लिए जो जो हरकतें वो बंदा करता रहा है, उसका आज तक हमें खमियाजा भुगतना पड़ा है। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक, लेकिन इन सब में एक इस्टेब्लिशमेंट जो थी ज़ियाउल हक की, जो डिक्टेटर था तो वो डिक्टेटर, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए कुछ हद तक पॉजिटिव रहा, लेकिन उसका पाकिस्तान के अंदर बहुत नुकसान हुआ। वो जो इस्लामाइजेशन और वो जो उसने बोंगियाँ मारी हैं, उस बोंगियों की वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। लेकिन उसने फिर भी पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की पीस को उसने संभाले रखा। लेकिन उसके बाद जो भी लोग आए उन्होंने इस पर सौदेबाजी नहीं की। उन्होंने कहा कि जनाब हमारी गवर्नमेंट रहे, जैसे परवेज़ मुशर्रफ है, मेरी गवर्नमेंट रहे, पाकिस्तान जाए भाड़ में, कराची के हालात रोज़ाना बोरी बंद लाशों से भरे पड़े हों अखबारात, उसको कोई परवाह नहीं थी इस बात की। एज अ मुस्लिम बड़ी गलत बात है, क्योंकि इस्लाम भी हमें यही हुक्म देता है कि हमें एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। तो अगर नवाज शरीफ साहब जैसे माने हैं तो गलत किया, क्योंकि पहल हमने फिर की है तो हमें गलती मिलनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट भी हम जब पढ़ते हैं हमें ज़्यादातर पढ़ाया जाता है कि इंडिया ने क्या कहते हैं गलत किया, इंडिया ने हम पे ज़्यादा हमले किया है। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट जो पुराने हैं जिनको पता है वो कहते हैं बात ये नहीं है, देखिए लड़ाइयाँ दोनों तरफ से होती हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई सब कॉन्टिनेंट में, उससे पहले लड़ाइयाँ थी, हाथ दोनों का तक कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने ज़्यादा काम ख़राब किया था, लेकिन मसाइल हमारे भी थे। फिर कश्मीर में जो रेडक्लिफ अवॉर्ड हुआ था, क्या कहते हैं, वो जो सर रेडक्लिफ ने इतनी गलत डिवीजन की थी, बाद में कह दिया था कि क्या कहते हैं जो मुस्लिम मिनॉरिटी एरियाज़ हैं वो उधर चले जाएंगे, जो रूलर्स की वजह से दे दिए थे। हालांकि कई जगह उन्होंने ऐसा किया था जिधर रूलर हिंदू है, जगह मुसलमानों की ज़्यादा मुसलमान पाए जाते हैं, ठीक नहीं, डिवीजन बहुत गलत की थी। रेडक्लिफ अवॉर्ड ने शॉकिंग किया था, कायदे आज़म भी हैरान रह गए थे कि सर रेडक्लिफ ने क्या कर दिया। अच्छा, अब ये जो हमें पढ़ाया जाता है कि हर दफ़ा पाकिस्तान पे हमला इंडिया करता है, अब हमारे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने इंडिया को धोखा दिया है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो जीत इंडिया की होगी ना, वो भी पाकिस्तान में। जी जिस मर्जी की हो यार। ये मुझे अच्छा लगा कि नवाज शरीफ ने सच बोला यार हमें तो तस्लीम किया, क्योंकि झूठ कोई मानता नहीं है। हमें तो यार स्कूलों में यही पढ़ाया जाता था कि हमेशा कश्मीर के ऊपर जुल्म वो जो हो रहा है वो इंडिया खा रहा है। अब वो तो जुल्म हो रहे हैं, लेकिन फिर बात करने दो। हाँ, फिर क्या वो इंडिया खा रहा है, ये ज्यादातर हमने भी यही पढ़ा, मुझे भी इसी चीज़ की नॉलेज थी। आज मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने भी पहल की थी, हमारे इस्लाम भी ने हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, और हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें इस तरह, तो अब गलती मान गए, क्या करें अब? गलती मान गए, अब यही देखिए अपोलोजाइज कर लें और अमन के मुआहदे करें, क्योंकि एज अ अमन, जब तक अमन नहीं होगा तरक्की नहीं करेंगे, लड़ाइयों में रहेंगे। देखिए ना, जब दो भाई लड़ते हैं दूसरा कमज़ोर हो जाता है और तीसरे आके फ़ायदा लेते हैं। इंडिया कह रहे हैं भरोसा नहीं करना, बार बार हमारा भरोसा तोड़ते हो।
लेकिन इंडिया ने भी हमारा कहीं इतनी ओकेजन पे भरोसा तो जैसे ये क्या कहते हैं 2017 में उन्होंने फायर प्लेन गिरा दिए थे, कोई वो जो अभिनंदन इनका पकड़ा गया था इधर, बाद में हमने रिलीज किया, उन्होंने बलोचिस्तान बॉर्डर पे खड़े होकर फायरिंग किया है, एक हमने उनकी मदद की है, एक छोड़ दिया है, अमन का मुआहिदा करना चाहे। देखिए लड़ाइयाँ दोनों तरफ से हुई हैं, नो डाउट। मतलब वो भी आए थे बालाकोट स्ट्राइक करने, बालाकोट स्ट्राइक करने आए थे, गलत किया था। देखिए तब मुआहिदा पीस पा गया था, आपको एक तरफ अगर जाके पढ़ना है कि इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक क्यों की थी, ठीक है, अब ये आपने पढ़ के आना है नेक्स्ट टाइम। तो फिर देखें, फिर आप ये भी तो पढ़े ना क्योंकि पाकिस्तान ने फिर क्यों कश्मीर पे हमला किया था, ये भी ओहो जो अब मिशन कब बता रही हैं, ये भी तो कोई वजह थी ना, गलत डिवीजन हुई थी ना, मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थी, हुक्मरान एग्रीमेंट हो गया कि दोनों नहीं लड़ेंगे, तो फिर पहल हमने कर दी ना। तो फिर इधर भी तो फिर वो 2017 में जो जहाज गिरे थे तब भी तो एग्रीमेंट फिर टूट गया ना जब हमने जंग कर दी। तो फिर यही बात है ना, लड़ाई दोनों तरफ से चलती है। जहाज वाला भी तो हुआ था, बस बराबर हुआ है। अब अल्लाह करे दोबारा कोई ना लड़ाई हो, हम तो चाहते हैं मुल्क हमारा बेहतर हो। एज अ नेशन दोनों रहे, वो ठीक है रिलीजियस डिफरेंस है, लेकिन हमें इस्लाम भी ये हुक्म देता है कि सबके साथ एक जैसा रहे। हमारे जो नबी थे वो भी सबको क्या कहते हैं भाई भाई रहते थे। जो गैर मुस्लिम थे उनके साथ इतना अच्छा रवैया था कि वो अपने दूसरे जो सिख वगैरह होते थे उनके पास से मानते रखवाने के बजाय हमारे नबी के पास रखवाते थे। इतना वो लोगों के साथ अच्छा रहना चाहिए, लड़ना।